भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्णेय जायते वर्ण संकर। परिवार की भलाई उसके स्त्रियों के ऊपर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिलाओं की वजह से बनता है। अगर ये स्त्रियां दोषी करप्ट हो जाए तो क्या करे? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जाने से कुल के स्त्रियां दोषी हो जाते हैं और ऐसे ही वर्ण संकर उत्पन्न होता है। क्या है ये वर्ण संकर? चलिए मिलते हैं। कम समय में गीता सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42। संतोरो नरकावैव कुलोघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो होसां लुप्तपिंड दकोक्रियाः। वर्ण संकर का यहाँ पे मतलब होता है जहाँ वर्ण और मर्यादा का सम्मान न देते हुए गलत तरीके से गलत वर्णों का मिल से जब संतान की उत्पत्ति होता है तो वो सब कुछ खत्म कर देता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43। दोषैरतैः कुलोघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उस्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर का दोष से कुल घातियों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य से दूर रहेगा, समाज में मनमानी करके अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर समाज कैसे रहेगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि यंग एज वालों के लिए है ये चैनल। अध्याय 1 श्लोक 44। उस्सन्न कुल धर्माणं मनुष्याणं जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जिनका धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों को नरकवास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसका नाम करना कितनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म ना हो वो अपने आप नरक बन जाता है। देखिए ना अपने चारों तरफ, अभी के युग में भी आपको दिख जाएगा ऐसे स्थान। अध्याय 1 श्लोक 45। अहोबतो महत्पापं कर्तुं देवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यतः। अर्जुन स्वयं को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं हम बुद्धिमान लोग होकर भी ये महान पाप करने के लिए तैयार हैं, जो राज्य और सुख के लिए अपनों को मारने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, जो भी निर्णय लिया है, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ उम्मीद रखा जाता है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसकी गलती की माफ मिलेगी? अर्जुन को लगता है नहीं मिलेगी। अध्याय 1 श्लोक 46। यदि माम पत्रिकार सशस्त्रं शस्त्र पाणयः धार्त राष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जिसके गोद में आप खेले हैं, जिसके साथ आप खेले हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों से आप खुद मर जाए। नहीं, यही बात अर्जुन कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लिए हुए मुझे मार डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः संख्यो रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकोसं विघ्न मानसः। संजय बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि शोक से भीगा हुआ अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष को त्याग कर रथ में बैठ गए। ये था पहला अध्याय गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें सारी अर्जुन की दुख, प्रॉब्लम्स, यही बातें हैं इस अध्याय में। इसके बाद की अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की दुख का, प्रॉब्लम्स का किस तरीके से उत्तर देंगे उसे जानेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पशु पक्षियों को प्यार करते रहिए। चलिए मिलते हैं। थैंक यू ऑल सो वेरी मच।